Hello friend, welcome to Arson Version Institute. ये हमारा 18th वीडियो ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रॉस सैलरी होता क्या है? तो व्हाट इज ग्रॉस सैलरी? तो ग्रॉस सैलरी किसी भी एम्प्लॉय को वो सैलरी होता है जो उसे उसके काम के बदले दिया जाता है, जिसमें बोनस, ट्रैवल अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस, प्राइवेट फंड, कमीशंस, इंसेंटिव वगैरह इंक्लूडेड होता है। ग्रॉस सैलरी आपकी बेसिक सैलरी और पोस्ट और कंपनी पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप किसी पोस्ट पर है, कोई मार्केटिंग कंपनी है और आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपकी सैलरी डिपेंड करेगी कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपको ट्रैवल अलाउंसमेंट कितना मिलता है, हाउस अलाउंसमेंट कितना मिलता है, आपका कमीशंस कितने हैं। इन सारी चीज़ों पर ये आपकी ग्रॉस सैलरी डिपेंड करेगी। तो हम इन्हीं चीज़ों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो 10,000 से नीचे और 10,000 के बराबर होता है। 10,000 से नीचे या फिर उसके बराबर होता है, तब ट्रैवल अलाउंसमेंट मिलता है उसको 4%, और डिनर अलाउंसमेंट मिलता है उसको 6%, और हाउस अलाउंसमेंट मिलता है उसको 8%, और प्रोविडेंट फंड हो जाता है 10%। देन इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन होता है हमारा कि यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से कम हो और उसके बराबर हो, तब उसकी ट्रैवल अलाउंसेस 6%, और डिनर अलाउंस 8%, और हाउस अलाउंस 10%, और प्रोविडेंट फंड 12%। सेम थिंग्स नेक्स्ट कंडीशन हो जाता है हमारा कि यदि उसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा या उससे कम होती है, 30,000 के बराबर या उससे कम होती है, तब हमारा क्या होगा कि ट्रैवल अनाउंसमेंट 8%, डिनर अनाउंसमेंट 10%, एचआरए 12%, और प्रोविडेंट फंड 14% हो जाएगी। इस चीज़ को हमको कैलकुलेट करना है, तो हम इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस चीज़ को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। सी प्लस में हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका एक लेआउट देख लेते हैं कि हमको किस तरह का लेआउट चाहिए। तो हमको भाई इस तरह से एक लेआउट चाहिए जिसमें कैलकुलेट्स करेंगे और एम्प्लॉयज़ को शो करेंगे यूजर्स को कि ये हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है। तो कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, हमारा ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, किसी एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी इंटर कराएंगे। तो उसके लिए यूज़र को एक मैसेज पास करेंगे और इनपुट लेंगे। देन इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे कि ऊपर में भी बॉर्डर हो और नीचे भी बॉर्डर हो, और उसमें हेडिंग्स लगा हो कि ये बेसिक सैलरी है, एचआर कितना है, डीए कितना है, टीए कितना है, पीएफ कितना है, और हमारा ग्रॉस सैलरी कितनी है। देन नीचे उसकी वैल्यूज आउटपुट के रूप में होना चाहिए। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू शो कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पर। हम आईडी ले लेते हैं, ये हमारा ओपन हो गया आईडी, और स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और न्यू करेंगे। देन हम सिंपली फाइल पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि किस सोर्स पे आप बनाना चाहते हैं, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाना चाहते हैं, कौन सा फाइल चाहिए। तो हम कौन सा फाइल चूज करेंगे, सी प्लस प्लस सोर्स फाइल, और इंटर कर देंगे। देन ये पूछेगा कि किस प्लेटफॉर्म पर चाहिए, सी या सी प्लस प्लस पर। तो हमको सी पर चाहिए, तो नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर पूछेगा कि आउटपुट पाथ, आप फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस सैलरी। हम ग्रॉस सैलरी पे बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस सैलरी, इंटर करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से फिनिश कर देते हैं। ये यहाँ पर हो गया, हमारा ओपन हो गया फाइल। अब हम इस पर अपना क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए लिखेंगे इंक्लूड
देन stdio.h फाइल हम इंक्लूड करेंगे और यहाँ से हम void main से स्टार्ट करेंगे। void main, अब हम सबसे पहले फिर क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल डिफाइन करते हैं बेसिक सैलरी। हम बेसिक सैलरी इंटर कराएंगे, उसके लिए फिर लिखेंगे HR लेने के लिए, फिर PA ट्रेवल अलाउंसमेंट्स, DA डिनर अलाउंसमेंट्स और PF प्रोविडेंट एंड फंड, हमको इतना कैलकुलेट करनी है। देन लास्ट इज ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी ये इतना हमको कैलकुलेट करना है। अब हम सबसे पहले यूजर्स को क्या करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैसेज पास करने के लिए लिख देते हैं कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी एन एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और यहाँ से फिर हम न्यू लाइन ले लेंगे, न्यू लाइन कर दिया। देन इंटर। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज पास करेंगे कि इंटर बेसिक सैलरी। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक आउटपुट फंक्शन, और यहाँ पर लिख देंगे इंटर योर बेसिक सैलरी। यहाँ से यूजर क्या करेगा, अपना एक बेसिक सैलरी इंटर करेगा और उस इंटर किए हुए वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्कैन एफ इनपुट फंक्शन के थ्रू इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और स्टोर करा देंगे वेरिएबल बेसिक सैलरी पर। बेसिक सैलरी पे हम क्या करेंगे, इसको रीस्टोर कर देते हैं। बेसिक सैलरी। अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। कौन से कंडीशंस, सबसे पहले हमने देखा था कि यदि हमारा जो इनपुट है वो कैसा होगा, उसको देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट यदि ऐसा हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो सैलरी है वो 10,000 से कम होगा, तब हमारा क्या होगा, TA 4%, DA 6%, HRA 8% और PF 10%। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 10,000। यदि इसके बराबर में होता है तब हमारा बेसिक ग्रॉस सैलरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, HRA निकालेंगे। HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी एस्ट्रिक मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है हमारा देख लेते हैं कि HRA कितना चाहिए, 8%। तो हम यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। परसेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, 100, और हमको 8% चाहिए। देन हम यहाँ पर निकालेंगे DA। तो DA निकालेंगे, तो DA कितना है वो देख लेते हैं। DA हमारा कितना है, 6%। यहाँ पर हम DA कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक सैलरी ST 6 डिवाइड बाई 100। देन हम निकालेंगे ट्रेवल अनाउंसमेंट्स। तो ट्रेवल अनाउंसमेंट्स कितनी है वो देख लेते हैं। हमारा ट्रेवल अनाउंसमेंट्स है 4%। तो इसको हम यहाँ पर बेसिक सैलरी ST 4 डिवाइड बाई 100। देन हम निकालेंगे यहाँ पे PF प्रोविडेंट एंड फंड। तो प्रोविडेंट एंड फंड निकालेंगे, बेसिक सैलरी ST 10%। तो 10% निकालेंगे, तो इसको हम डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ये निकल गया हमारा क्या, हाउस अलाउंसमेंट, डिनर अलाउंसमेंट्स, ट्रेवल अलाउंसमेंट्स और प्रोविडेंट फंड निकालिए। अब हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे ग्रॉस सैलरी इज इक्वल्स टू। अब ग्रॉस सैलरी क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल कमीशंस और एडिशन ऑफ ऑल अनाउंसमेंट्स। तो हम यहाँ पर जितने भी अनाउंसमेंट्स है उस चीज को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस
DA प्लस TA प्लस PF, इन सब का एडिशन हमारा क्या होगा, ग्रॉस सैलरी होगा। अब इसके बाद में हमको क्या करनी है, प्रिंट F, हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको हेडिंग्स देनी है। क्या क्या चीज़ हेडिंग देना है कि हमको क्या क्या चीज़ प्रिंट करना है, उस चीज़ को यहाँ पर हमको क्या करना है, हेडिंग्स करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग्स दे देते हैं। इस तरह से हमने सबसे पहले एक बॉर्डर बनाया, ये बन गई हमारा बॉर्डर। सेकंड थिंग्स प्रिंट एफ, उसके बाद हमको क्या चाहिए, सबसे पहले बैकस्लैश डी यूज करेंगे और सबसे पहले हमको चाहिए बेसिक सैलरी। हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी, ये हो गया हमारा बेसिक सैलरी। बैकस्लैश डबल टी यूज कर लेते हैं। फिर हमको क्या चाहिए, HRA चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे HRA। उसके बाद हमको क्या चाहिए, DA चाहिए, लिख देते हैं DA। उसके बाद हमको क्या चाहिए, TA चाहिए, लिख दिया TA। उसके बाद हमको क्या चाहिए, PF चाहिए, प्रोविडेंट फंड चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट इज ग्रॉस सैलरी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा ग्रॉस सैलरी कितनी है, उसको हम यहाँ पर शो कराएंगे। ये हो गई हमारी ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ से हम फ्रेंड लिस्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड बॉर्डर हम यहाँ से बनाएंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, सेकंड बॉर्डर बनाते हैं। सेकंड बॉर्डर बनाने के लिए हम सिंपली एक डिजाइन ले लेते हैं, इक्वल टू बटन दबाकर, और यहाँ से हम बैकस्लैश इन न्यू लाइन ले लिए और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको वैल्यू प्रिंट करानी है। तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली %d यूज करेंगे। और यहाँ से हम क्या करना है, हमको सबसे पहले हमको क्या चाहिए, बेसिक सैलरी चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से डबल बैकस्लैश टी यूज करनी है, बैकस्लैश टी। यहाँ पर देखिए हमने बैकस्लैश टी 2 बार यूज किया है, तो यहाँ पर भी हम बैकस्लैश टी 2 बार यूज करेंगे। और यहाँ से फिर कॉमा लगा के हमने किस चीज को प्रिंट कराया, HRA को, तो हम यहाँ पर HRA को प्रिंट करा देंगे। देन सिंपल थिंग्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, %d और बैकस्लैश डबल टी यूज करेंगे, फिर %d यूज करेंगे। और हमने किस चीज को प्रिंट कराया, उसके बाद DA को, तो हम यहाँ पर DA को प्रिंट कर देंगे, DA। देन सेम थिंग्स यहाँ पर हम फिर से बैकस्लैश टी लेंगे टैब के लिए, और हमने क्या शो कराया है, TA को, तो हम यहाँ पर TA को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम किसको प्रिंट करेंगे, प्रोविडेंट फंड को, तो %d बैकस्लैश टी, और यहाँ पर हम प्रोविडेंट फंड को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। देन लास्ट थिंग इज हमारा है ग्रॉस सैलरी, तो हम यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे %d, और यहाँ पर फिर हम क्या कर लेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। इतना हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग। सेकेंड थिंग्स, ऑल कंडीशंस, जितनी भी हमारी कंडीशंस है उसमें हम हमारा सेम प्रोग्रामिंग होगा, केवल वैल्यूज चेंज होंगे, परसेंटेज चेंज होगा कि कितना % हमको इंसेंटिव चाहिए, कितना % हमको HRA चाहिए, कितना % DA TA चाहिए, ये सारी चीजें बस केवल चेंज होनी है। बाकी चीजें A to Z रहेगा, सेम रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल थिंग्स, हम इफ एल्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स। यदि ये कंडीशन हमारा सही नहीं होता, सपोज हमारा 10,000 से सैलरी अधिक हो जाती है, तब हमारा नेक्स्ट प्रोग्रामिंग चालू होगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, बेसिक सैलरी यदि हमारा क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू होता है किससे, 20,000 से, इससे 20,000 के बराबर या इससे अधिक होता है, तब हमारा नेक्स्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा। और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे HRA, DA, TA और ग्रॉस सैलरी। तो हम सिंपली टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इन जितनी भी हमारी ये प्रोग्रामिंग हमने पहले से की हुआ है, इसको हम सिंपली Ctrl+C दबा के कॉपी कर लेंगे और यहाँ आकर Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने Ctrl+V से पेस्ट कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि भाई हमारा ग्रॉस सैलरी जो हम निकाल रहे थे एक्चुअल में वो कितनी है। तो हमारा सेकेंड जो कंडीशन है
कि यदि हमारा सैलरी 20,000 से कम और उससे ज़्यादा होता है, उसके बराबर होता है, सॉरी उसके बराबर होता है, तब हमारा क्या होगा, तो हमारा टीए सबसे पहले 6% होगा, डीए 8% होगा, एचआरए 10% होगा और पीएफ 12%। दैट मीन्स जितने भी हमारे ये टीए एचआरए हैं उसमें 2% इंक्रीज कर देंगे। तो 2% इंक्रीज कर देंगे तो हम चलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में और यहाँ पर हम 2% इंक्रीज कर देते हैं। इसको कर देते हैं 10 और इसको कर देते हैं 8, इसको कर देते हैं 6 और इसको कर देते हैं 12। ये हमारी हो गई कैलकुलेशन एच आर ए डी ए टी ए पी एफ की और ग्रॉस सैलरी की। देन सिंपल थिंग्स और सेम थिंग्स उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट करेंगे। यदि ये कंडीशंस भी हमारे सही नहीं होते, ये कंडीशंस भी सही नहीं होते, तो हमको तीसरा कंडीशन हमारा क्या है कि यदि सैलरी 30,000 से कम और उससे ज़्यादा होता है, सॉरी उसके बराबर होता है, तब हमारा क्या होगा, डीए 8%, इसमें भी हम क्या करेंगे 2% इंक्रीज कर देंगे। 2% इंक्रीज कर देंगे तो हम लेट्स प्रोग्राम पे चलते हैं। एल्स यहाँ पर हम लिख देते हैं, एल्स की प्रोग्रामिंग करेंगे। एल्स यदि ये कंडीशंस भी ट्रू नहीं होता तब हमारा थर्ड कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि यहाँ पर हम एक और इफ एल्स लगा लेते हैं। इफ यदि हमारा बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 13,000, इसके बराबर होता है, तब हमारी ग्रॉस सैलरी क्या होगी, हमारी ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, यहाँ पर 2% इंक्रीज कर देंगे 10, ये हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर हमने 2% इंक्रीज किया है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 12, और ये हो जाएगा हमारा कितना 10%, ये हो जाएगा हमारा कितना 8%, और ये हो जाएगा हमारा कितना 14%। ये हो गया हमारा 40%। और सेम थिंग इसको प्रिंट कर देंगे। उसके बाद में यदि ये कंडीशंस भी ट्रू नहीं होते तब हम यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट के साथ में क्या लिखेंगे, एक मैसेज पास करेंगे यूजर्स को, प्रिंट इफ यूजर्स को मैसेज पास कर देंगे क्या कि भाई आपने जो सैलरी इंटर किया है उसको आप 10,000 टू 30,000 के बीच में आप एंटर कराएं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज इंटर बिटवीन 10,000 टू 30,000 ओनली। ये हो गया हमारा, ये हम यूजर्स को एक एरर मैसेज पास कर देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और प्रोग्रामिंग करेंगे, एक लाइन प्रिंट इफ, यहाँ पर हम केवल बैकस्लैश एन यूज करेंगे, न्यू लाइन यूज करेंगे। ये न्यू लाइन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमको क्या करना है, ये जो लास्ट में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कुछ प्रीडिफाइंड कैरेक्टर्स आएंगे, टेक्स्ट आते हैं, उसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के नीचे लाने के लिए हम ये लाइन यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे और F9 सिंपली F9 प्रेस करके इसको हम कंपाइल और रन कराएंगे। ये हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इंटर बेसिक सैलरी, तो सपोज मैंने 20,000 इंटर किया और जैसे ही मैं इंटर करूंगा वो पूरा कैलकुलेट करके हमारा सैलरी ग्रॉस सैलरी दे देगा। जैसे हम इंटर करेंगे, देखिए बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए, पीएफ और ग्रॉस सैलरी, लास्ट हमारा ग्रॉस सैलरी प्रिंट नहीं हुआ है तो इस चीज को हम क्या करेंगे, अभी प्रिंट करेंगे। तो हमारा बेसिक सैलरी कितना हुआ 25,000, हमारा एचआरए कितना हुआ 3,000, हमारा डीए कितना हुआ 25,000, टीए कितना हुआ 2,000, पीएफ कितना हुआ 35,000 एंड लास्ट इज ग्रॉस सैलरी। देन ग्रॉस सैलरी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, उस चीज को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो देख लेते हैं कि भाई ये ग्रॉस सैलरी क्यों प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड लास्ट इज 6। यहाँ पर हमने कितने परसेंट लगाया है, डी 1 2 3 4 एंड 5, केवल 5 लगाए हैं। तो
एक और हमको चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे %d और यहाँ पर एक और t लगा देते हैं ताकि वैल्यू सही सही प्रिंट हो जाए। और हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे, प्रेस F9। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं 10,000, देन इंटर। हमारा बेसिक सैलरी कितनी हो गई 10,000, HRA कितना हो गया 800, DA कितना हो गया 600 और TA कितना हो गया 400 और PF 1000। बट यहाँ पर ग्रॉस सैलरी समथिंग इज रॉन्ग, तो उस रॉन्ग मैसेज को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फाइंड आउट करते हैं हमारा ग्रॉस सैलरी क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है भाई। बिकॉज हमने यहाँ पर एक जगह को ही सुधारा, बाकी जगह को तो हमने एट रखा है। तो यहाँ पर हमको 6 चीज़ें चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 एक और चाहिए, तो बैक स्लैश टी और %d और यहाँ पर भी एक बैक स्लैश टी, और इसको हम सभी जगह क्या करेंगे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर चलेंगे और इस जगह को भी एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए सिंपली हम पेस्ट करेंगे। फिर एक लास्ट थिंग्स यहाँ पर हमको एडिट करनी है, तो हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया पेस्ट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। 10,000 देन इंटर, ये आ गया हमारा बेसिक सैलरी 10,000, HRA 800, DA 600, TA 400 और PF 1000 और ग्रॉस सैलरी हो गई 12,800। 12,800 हमारी क्या हो गई ग्रॉस सैलरी हो गई। तो इस तरह से आप जितनी भी कंडीशंस हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। सपोज हमको चाहिए 20,000 चाहिए, तो 20,000 चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि 20,000 पे हमारा ग्रॉस सैलरी कितनी होगी। ये हो गई हमारा 20,000 पे हमारी ग्रॉस सैलरी 27,200 रुपीज़। इस तरह से आप जितनी भी कंडीशंस हैं आप उतनी को चेक कर सकते हैं और किसी भी एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी प्रोग्रामिंग्स आपको समझ में आ गई होंगी। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।